अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी मीठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिहार की बहुत ही स्पेशल डिश है और ये बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ज़रूर इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। डेफ़िनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप मूंग की दाल ली है और इसी कप से मैंने चावल लिए हैं। तो जितनी हमने दाल ली है उसके आधे हम चावल लेंगे। आधा कप दाल ली है और उसके आधे हमने चावल यहाँ पर लिए, बासमती राइस लिए। तो यहाँ पर मैं इसको 3 बार धो लूँगी, 3 बार इसका पानी चेंज करना है और अच्छी तरह से धो लेना है। इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए भीगने देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 बार धो लिया है इसको और यहाँ पर आधा घंटा इसको हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर पतीली में डाल दी है दाल और चावल और साथ ही में मैंने 3 कप पानी लिया है। अब हम इसको गलने देंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से गला लेते हैं। तो ये देखिए दाल और चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इनको हमने चम्मच से मैश भी कर लिया है इस तरह से। ये देखिए तो ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इनको हमने मैश भी कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर 1 लीटर मैंने फुल फैट क्रीम वाला मिल्क लिया है। तो हम इसको पहले एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए बॉयल आने लगा है। तो अब हम इसमें दाल और चावल डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो बस अब हम इसे पकाएंगे, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो मैं साथ ही में इसमें मीठा भी ऐड कर रही हूँ। मैंने आधा कप लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देते हैं। हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम ऐसे ही पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी थिक हो चुका है और ये ठंडा होने पर मज़ीद और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो अब हम इसमें खोया डालेंगे। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम खोया लिया है। खोया इसमें लाजमी डालिएगा क्योंकि खोया जब हम डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सब्ज़ी इलायची का पाउडर डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें। तो अब मैंने यहाँ थोड़े से बादाम कटे हुए डाल दिए हैं और बाकी हमने गार्निश के लिए बचा लिए हैं ऊपर से। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस इतना पकाएंगे कि खोया इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इतना पकाना है इसको। तो अब हम इसे हल्की आंच पर पका रहे हैं और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसकी थिकनेस कितनी अच्छी आ चुकी है। अब मैंने केवड़ा एसेंस डाला है 2 ड्रॉप्स। अगर आप केवड़ा वाटर यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एसेंस की खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसलिए एसेंस कम ही डलता है। तो बस ये तैयार हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देती हूँ और इसको हम ठंडा होने देते हैं। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिया था और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। तो ये बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है और इसको आपने ठंडा करने के बाद ही खाना है क्योंकि ये ठंडा होकर बहुत मज़ेदार लगता है। और मैंने इसको गार्निश किया है बादाम पिस्ते के साथ। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का होता है दिखने में। ये देखिए दिखने में ये खीर की तरह से ही लगता है पर लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।